ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਚੈਪਟਰ 8 ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ठीक है। बाय मतलब दो ਜਿਹੜੇ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ a + b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1। a + b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਅਗਰ ਲੈ ਲਈਏ तो वो बन जाएगा a + b। ठीक है। इस तरह a + b² तुसी सॉल्व करके आए हो, पिछे फार्मूला याद किया है तुसी a² + 2ab + b²। a + b³ = a³ + 3a² b + 3ab² ਤੇ प्लस b³ ठीक है। क्यूब तक तुसीं फार्मूले याद किए हुए हैं तो इत्थे तक तुहानूं आउंदे है। तो अगों जो तुसीं सॉल्व करना होवे फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि जिस तरह a + b की पावर 4 करनी है, फिर तुसीं उहनूं या तो a + b³ * a + b लिख के तो दोनों सॉल्व करोगे, या फिर a + b का होल² फिर सारे की पावर 2, फिर वो फार्मूला लगा के तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे। ठीक है। इस तरीके दे नाल तुहानूं सॉल्व करना पएगा जिहदे च बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो बायनोमीअल की हैल्प के नाल असी वड्डी तो वड्डी पावर दे नूं भी असी सॉल्व कर सकते हैं ईजी वे नाल। हुण वो किस तरह असी कर सकते हैं, हुण देखो ध्यान नाल कि पास्कल ने एक ट्रैंगल के राही यह समझाया कि जिस तरह इंडैक्स हो गया, पावर हो गई 0, इंडैक्स यानी कि पावर, अगर पावर कितनी है 0 तो कोफिशिएंट ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ किस तरह लिख सकते हैं, कोफिशिएंट्स किस तरह लिख सकते हैं कि अगर इंडैक्स यानी कि पावर अगर 0 है तो कोफिशिएंट की आएगा 1 आएगा। अगर पावर 1 है तो कोफिशिएंट a का कोफिशिएंट 1 हो गया, b का कोफिशिएंट 1 तो 1 लिख दिता। अगर पावर 2 है तो फिर 1, ए दोनों 1 जोड़े असीं जोड़ते वो बन गया 2। तो यही आया ना a + b का होल² a² + 2ab + b²। यानी कि कोफिशिएंट अगर ध्यान ना देखो a² का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट 2, b² का कोफिशिएंट फिर 1 आ गया। अगर असी पावर 3 लैने तो हुण ध्यान ना देखो कि पहले a³ की पावर कितनी है 1, फिर उस तो बाद 1 + 2 अगर कर दिए तो कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 3, लास्ट से फिर कोफिशिएंट की आ गया 1। यानी कि यह असी कोफिशिएंट असी निकाल सकते हैं। हुण जो पावर असी 4 लईए, हुण असी कोफिशिएंट दस सकते हैं कि उस तो अगे वाला किहड़ा आएगा। वो 1 3 ते 1 ऐड करो 4, 3 ते 3 6, 4 ते 1। अगर पावर 5 लईए तो फिर 1, 4 ते 1 5, 6 ते 4 10, 6 ते 4 10, 4 ते 1 5 तो फिर लास्ट ते 1। इस तरीके ने समझाया कि असी कोफिशिएंट जिहड़े सानूं पता लग गए कि वो किहड़े आउणगे 1 5 10 10 5 1। एक गल होर ध्यान देने वाली है कि तुसीं ध्यान ना देखो, अगर इहदी पावर 0 है तो वो तुहानूं पता लग गया कि 1 आएगा। अगर a + b की पावर 1 है तो a + b आ गया। अगर पावर 2 है ठीक है तो फिर देखो पावर भी घटती पई है, a² + 2ab, a की पावर 1 होगी, b की पावर भी 1 होगी, 1 तो 1 2 ही होंगे आ। फिर उस तो बाद प्लस a की पावर 0 होगी तो b की पावर 2 होगी। इत्थे b की पावर 0 है, यानी कि अगर ध्यान ना देखा जाए तो पावर जी है घटती पई है, तो लास्ट के पावर जोड़े दूसरे अक्षर की पावर की है वधदी पई है, पहले की घटती पई है तो दूसरे की वधदी पई है जो असीं लिखते हैं इनू। इतों सानूं पता लग गया कि है कि असीं इनू पावर घटा तो बाद कोफिशिएंट लगा के लिख सकते हैं। जिस तरह ये अकॉर्डिंगली अगर असीं ध्यान ना देखिए तो a + b की अगर पावर 4 लईए तो हुण असीं लिख सकते हैं कि a की पावर कितनी आएगी 4 प्लस कोफिशिएंट अगला की आ जाएगा 4, एक पावर घट गई a की a³ * b प्लस
अगला कोफिशिएंट की आना चाहिए 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उस तो अगला कोफिशिएंट 4 ए दी पावर 1 घट गई तो बी दी पावर वध गई बी क्यूब प्लस इस तरह लास्ट की आ जाएगा 1 आएगा कोफिशिएंट 1 आ गया तो बी दी पावर कितनी होगी 4 ए दी पावर होगी 0। यानी कि यह एक तरह का फार्मूला बन गया। ये अकॉर्डिंगली एस की हैल्प के नाल असीं जिस तरह ए प्लस बी दी पावर एन तक आप लिख सकते हैं। उन्होंने कोफिशिएंट लिखने का भी तरीका दसिया सानू, जिस तरह असीं परमुटेशन सॉल्व करते रहे हैं, कॉम्बीनेशन सॉल्व करते हैं। कॉम्बीनेशन ये कॉम्बीनेशन का फार्मूला लगा बेटा कोफिशिएंट निकालने लई। अगर ध्यान नाल देखा जाए तो कोफिशिएंट जिस तरह 1 है, ठीक है, 1 किस तरह आया हुण वो तुहानूं दसदे हैं। यह हुण उन्हें कहा कि इनू इस तरह लिखने का तरीका की है NC0 कॉम्बीनेशन की सहायता नाल सी, यानी कि उन्हें कहा कोफिशिएंट लिखो NC0 इंटू ए दी पावर n इंटू बी दी पावर 0। यानी एक दी पावर वधी पई है तो एक दी पावर घटती पई है। एट ए टाइम असीं दोनों लै रहे हैं तो अगे की लै रहे हैं कोफिशिएंट। अगे हमेशा एक कोफिशिएंट आंदा ते नाल असीं दसना कि पावर किहदी वधी पई ते किहदी पावर घटती पई है। तो प्लस NC1 0 तो बाद नैक्सट स्टैप आएगा 1 ए दी पावर 1 घट जाएगी n-1 तो बी दी पावर वध गई प्लस B1 हो गया। इस तरीके नाल प्लस NC2 ए दी पावर होर घट गई n-2 तो बी दी पावर हो गई 2। उस तो अगले स्टैप च NC3 ए दी पावर आ गई n-3 इंटू बी दी पावर 3 एंड सोन लास्ट ते आ जाएगा NCN ए दी पावर 0 हो जाएगी तो बी दी पावर कितनी हो जाएगी n। हुण ध्यान ये की देने वाली चीज़ है कि ध्यान ना देखो कि अगर जी पावर है ना वो सेम रही, मतलब वो पावर n ही रहनी है, ठीक है। चाहे यदी पावर यदी पावर को अगर ऐड कर दिए तो n ही रहना। n+0 n, n-1 + 1 1 1 कैंसल हो गया n-2 2 अभी 2 2 कैंसल हो गया n-3 3 3 ना 3 कटिया गया n आ गया 0 + n n आ गया। यानी कि पावर जी आ वो लास्ट से n ही रहनी है, ठीक है। एक गल तो यह नोट करने वाली है। दूसरी गल यह देखो ध्यान ना बेटा कि अगर इत्थे NC3 लै रहे हैं आप तो इत्थे ए दी पावर n-3 लवांगे। अगर NC2 लिया ही तो ए दी पावर n-2, यानी कि जो NCN लवांगे तो ए दी पावर कितनी होगी n-n की हो गया 0 हो गया। हुण रह गया कोफिशिएंट। हुण कोफिशिएंट उन्हें यह दसता कि इत्थे पहले आना NC0 फिर आना NC1 NC2 इस तरीके ना एक एक वध के अगे अगे चली जाना। तो 0 तो स्टार्ट करके असी n तक पहुँचना है। हुण तुसी NC0 हुण NC0 यह तुसी कर कॉम्बीनेशन आप कर चुके हैं। NC0 का मतलब हो गया n फैक्टोरियल ओवर n-0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल कितना होंदा वै 1 0 फैक्टोरियल कितना होंदा 1 इंटू की आ जाएगा 1 आ जाएगा। n फैक्टोरियल कैंसल हो गया तो आंसर की आ गया 1। हुण इहदा कोफिशिएंट की आ गया 1 आ गया, ठीक है। उस तो बाद देखो NC1 अगर NC1 को सॉल्व करिए तो ये की बनेगा दिस इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। n को तोड़ांगे आप n इंटू एनू लिख सकते n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 1 का फैक्टोरियल भी 1 होंदा, यह कैंसल हो गए तो ये कितना आ गया n आ गया। यानी इत्थे वैल्यू किहड़ी आएगी नैक्सट n आएगी। अगर इस तरह NC2 सॉल्व करांगे वो बन जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। वो बन गया n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल ओवर n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 यह कैंसल हो गया तो यह तुहाडे को आंसर आ गया n इंटू n-1 ओवर 2। यानी इस तरीके नाल आपां कोफिशिएंट जिहड़े आ सॉल्व करते जावांगे तो वो कोफिशिएंट भी लग जाएगा अगे। तो पावर का तुहानूं पता लग गया कि एक पावर वधनी है तो एक पावर जिहड़ी आ वो घटनी है, ठीक है। जे असीं पहले नूं वधा के लिख रहे हैं तो उस घटती जाएगी तो दूसरी रकम की पावर जिहड़ी आ वो वधदी जाएगी। तो इस तरीके दे नाल तुहानूं क्वेश्चन जिहड़े करने हैं सौखे हो जाएंगे। बस तुसीं इक्को फार्मूला जिहड़ा इहदे च याद रखना है। किहड़ा याद रखना है फिर सुन लो दोबारा, a + b रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू NC0 a दी पावर n तो b दी पावर 0।
प्लस 1 की पावर n तो स्टार्ट करते हैं, 1 की पावर इतों स्टार्ट कर ली, n नीचे की पावर जी है नीचे है वो इतनी पावर बन गई, एन सी वन लिखांगे तो ए की पावर 1 घट गई n-1 तो बी की पावर बन गई 1, एन सी टू ए की पावर n-2 इंटू बी की पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट से पहुँचे तो एन तक जावांगे, एन सी एन ए की पावर हो जाएगी 0 तो बी की पावर बन जाएगी एन। एनू असीं कहने बायनोमीअल एक्सपेंशन। तो बायनोमीअल ए थ्योरम हो गई तुहाडी, इहदे नाल असीं क्वेश्चन जिहड़े सॉल्व करांगे, इहदे नाल पावर जिहड़ियां सॉल्व करनियां बहुत ईजी हो गई। हाँ जी, हुण देखो सब तो पहले तुसीं क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करांगे तो फिर तुहानूं ईजीली समझ लग जाएगा। मान लो असीं सॉल्व कर रहे हैं 1 माइनस 2x रेस टू पावर 5, ठीक है। यह एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, 1 माइनस 2x रेस टू पावर 5। देखो उस तरह 1 माइनस 2x की पावर 2 लिखिए, नाल लिखिए 1 माइनस 2x की पावर 3, तो वो बहुत कॉम्प्लीकेटेड हो जाएगा, तो वो करने भी टाइम लगेगा। और बायनोमियल की हेल्प के नाल की होएगा, एक करना भी सौखा होएगा और आंसर भी सही आएगा। असी उसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 5, इसका मतलब यह बन गया 5c0, 1 की पावर 5 इंटू अगे तुसीं इनू इस तरह इनू असीं इस तरह लिख सकते हैं ना 1 प्लस माइनस 2x, ठीक है, सारे की पावर 5, यानी कि जी आप रकम लैनी अगली वो लवांगे -2x, हो गया -2x की पावर 0। आप ही तुहानूं जिथे माइनस आना माइनस आ जाएगा, जिथे प्लस आना उत्थे प्लस बन जाएगा। तुहानूं याद भी नहीं रखना पएगा, जस्ट स्टैप्स याद रखने हैं कि स्टैप्स किस तरह लिखने आप। प्लस 5c1 1 की पावर 4 माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर हूँ आ जाएगी 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 5c3 1 की पावर आ गई 2 माइनस 2x की पावर आ गई 3 प्लस इस तो नेक्स्ट प्लस 5c4 1 की पावर आ गई 1 तो माइनस 2x की पावर आ गई 4 प्लस 5c5 1 की पावर आ गई 0 माइनस 2x की पावर आ गई 5। बस ए याद रखना कि 0 तो इत्थे स्टार्ट किया तो लास्ट से 5 तक पहुँचना है। इस तरह पावर जी 5 सी वो लास्ट से 0 आ जाएगी, जी 0 सी वो लास्ट से 5 बन जाएगी, ठीक है। हुण इहनूं असीं सॉल्व करांगे। तो सब तो इंपॉर्टेंट गल एक भी याद रखने वाली है कि जिन्नी पावर होंदी है उस तो एक स्टैप ज़्यादा आता है। जिस तरह a प्लस बी की पावर 0, जो पावर 0 है 1 स्टैप आया, एक स्टैप आएगा। a प्लस बी की पावर 1 है तो दो रकम आ गई, ठीक है। अगर a प्लस बी की पावर 2 है तो किन्ने रकम बन गई, 1 2 तो 3 है तो 1 2 3 4, जो पावर 4 है तो 1 2 3 4 तो 5 बन गई। हुण जे दी पावर 5 है तो टोटल साढ़े को 6 रकम बननिया चाहिए, तो उन्होंने सॉल्व करके तुहानूं पता लग जाएगा। देख लो 1 2 3 4 5 तो 6, यानी जिन्नी पावर है वो तो एक स्टैप ये ज़्यादा आएगा, ठीक है। पहली गल तो ये याद रखनी है। हुण 5c0 हमेशा याद रखो, 5c0 की आएगा 1, क्योंकि तुसीं देखे सी ना पास्कल ट्रायंगल दे शो हो रहा है कि अगर 1 है तो लास्ट से पहला भी 1 होएगा, लास्ट भी 1 होएगा, ठीक है। इसका मतलब पहला 5c0 की हो गया 1 की पावर 5 की हो गया 1। एनीथिंग रेस टू पावर 0, चाहे माइनस है चाहे एक्स है 2 है जो मर्जी है, जिहदी पावर 0 का आंसर की आंदा 1 प्लस। हाँ जी, नैक्सट 5c1। नैक्सट देखो ध्यान ना, जे पावर 2 है तो अगली रकम की आएगी 2, जे पावर 3 है तो नैक्सट स्टैप आएगा 3, अगर 4 है तो नैक्सट स्टैप 4, 5 है तो नैक्सट स्टैप की आना 5, क्योंकि NCN तुसीं सॉल्व किया NCN की हुंदा N हुंदा वै। तो इस तरह NC1 जिहड़ा वै वो भी की होएगा NCN 1 हुंदा ते NC1 ते NCN-1, इन्हां दोनों की वैल्यू सेम होएगी, ठीक है। यह भी आप पिछले कॉम्बीनेशन वाले चैप्टर असीं पढ़ चुके हैं कि 5c1 तो 5c4 इन्हां दोनों की वैल्यू की होएगी सेम होएगी, क्योंकि 1 + 4 कितना हुंदा 5, इसका मतलब जिन्नी वैल्यू 5c1 की आएगी उन्नी ही वैल्यू 5c4
4 दी आएगी। 5c 1 की आएगा 5, 1 दी पावर 4 1 इंटू -2x, ठीक है, क्योंकि ਉਹਦੀ पावर 1 है, प्लस 5c2 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करना पएगा 5c2, ठीक है। 5c2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਫ वर्क 'ਚ सॉल्व कर लो। 5c2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ सॉल्व करते हैं, वो कितना आएगा, देखो 5c2 इज़ इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यह बन गया 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 तक ले जाएंगे, 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ਨੂੰ तोड़ दो, 2 गुना 1 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रह गया, ये कैंसल हो गया, 2 दूनी 4, इनू खोल के कितना आया 10। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਫ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 10 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 5c2 ਦੀ ਹੈ, 5c2 ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ 5c3 ਹੋਏਗੀ, क्योंकि 2 + 3 किन्ने होंदे आ 5। अगर नीचे वाली रकमां दा जोड़ ऊपर वाली रकम के बराबर जिथे आ जाता उन्हां दी वैल्यू कोएफिशिएंट दी की हुंदी है, सेम हुंदी है, याद रखना, ठीक है। ऐस याद रखांगे कि 5c3 की वैल्यू भी की आएगी 10 आएगी। हाँ जी, हुण आपां इत्थे चल रहे हैं, 5c2 की वैल्यू आ गई 10 इंटू 1 की पावर 3 आ गई 1 इंटू -2 का स्केयर, -2 का स्केयर माइनस का स्केयर हो गया प्लस 2 दूनी हो गया 4x स्केयर प्लस 5c3 की वैल्यू 5c3 वो भी कितना होएगा 10 होएगा। 5c3 10, 1 का स्केयर 1, हुण -2 नूं 3 बारी गुना करांगे तो आ जाएगा -8 इंटू x की पावर 3 प्लस 5c4 तो 5c1 की वैल्यू सेम है, मतलब 5c1 की वैल्यू आई सी 5, तो मतलब 5c4 की वैल्यू भी की आ जाएगी 5 आ जाएगी इंटू 1 -2 नूं हुण आपां 4 बारी गुना करांगे, माइनस की पावर अगर नैगेटिव की पावर अगर ईवन नंबर च होवे तो प्लस बन जाता, अगर ऑड च होवे तो फिर माइनस बन जाना, उसकी पावर ईवन च है इस करके माइनस खत्म हो जाएगा। 2 नूं 4 बारी गुना करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक्स की पावर कितनी आ गई 4 प्लस 5c5 तो 5c0 की वैल्यू सेम होएगी, 5c0 की वैल्यू 1 तो लास्ट से सानू पता वैसे ही 1 आना, 1 इंटू 1 की पावर 0 1 इंटू -2 की पावर 5 बन गया -32, 2 दूनी 4 क्योंकि 16 आया ही 4 बारी पावर लिखी तो 16 दूना 32 बन गया इंटू एक्स की पावर आ गई 5। इन्हूं ध्यान नाल क्वेश्चन आराम नाल करोगे, बड़े सौखे तरीके नाल ये क्वेश्चन जिहड़े है तुहाडे सॉल्व हो जाएंगे। हुण देखो नैक्सट की बन गया, दिस इज़ इक्वल टू 1 नूं 3 बारी मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इन्हां तिन्नां नूं मल्टीप्लाई करना आपां 5 गुना -2 बन गया -10 ते नाल की आ गया x प्लस हुण इन्हां तिन्नां नूं करांगे 10 चौका 40x स्केयर, उस तो नैक्सट रकम दे विच माइनस आया, प्लस माइनस बन गया -10 8 80x क्यूब। इस तरह अगलियां 3 करांगे तो बन गया 16 50 80x की पावर 4, अगली रकम च आ गया -32x की पावर 5। यह आ गया तुहाडा आंसर। हुण स्टैप्स गिन लो, 6 आ गए, 1 2 3 4 5 ते 6, ठीक है। हुण इत्थे ना इत्थे नहीं कह सकते तुसीं कि सेम नहीं आए, क्योंकि सिर्फ कोएफिशिएंट सेम आने हैं। आंसर तो ये अकॉर्डिंगली आएगा, जो नैक्सट रकम दी हुई है वो अकॉर्डिंगली आंसर बन गया, तो यह तुहाडा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। सारे जिहड़े भी पावर्स वाले क्वेश्चन है, जिन्नी मर्जी हाई पावर होवे वो असीं इस तरीके नाल बायनोमियल दे नाल ईजीली आपां फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हुण नैक्सट देखो ऐसे एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.1 यदि हुण फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 की है एक्सपैंड x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x की पावर 4 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे आ रहा है x, इस करके वो 0 नहीं होना चाहिए। हुण जदों असीं इहनूं एक्सपैंड करांगे, इहदी पावर कितनी है 4, इत्थों सानूं पता लग गया कि टोटल स्टैप्स बनने हैं
5। ठीक है, हुण इहनूं एक्सपैंड करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 दिस इज़ इक्वल टू, कित्थों शुरू करांगे 4 तो 4c0। पहला स्टैप की आना, पावर जितनी है उत्थों स्टार्ट करांगे तो 0 तो स्टार्ट करांगे 4c0। हुण पहला स्टैप की है एक्स स्क्वेयर दी पावर आ गई 4। ठीक है, पहले स्टैप दी पावर 4 इंटू फिर सैकेंड स्टैप है 3 ओवर एक्स, यदी पावर बन जाएगी 0, फिर प्लस 4c1। हुण इस तरह अगे अगे चली जाओ, पहले स्टैप की पावर घटी जाएगी, दूसरे स्टैप की पावर वधी जाएगी। एक्स स्क्वेयर की पावर आ गई 3 इंटू 3 ओवर एक्स की पावर आ गई 1 प्लस 4c2 एक्स स्क्वेयर की पावर आ गई बेटा 2 एंड 3 ओवर एक्स की पावर भी बन गई 2 प्लस 4c3 एक्स स्क्वेयर की पावर आ गई 1 तो 3 ओवर एक्स की पावर आ गई 3 प्लस नैक्सट आ जाएगा 4c4 एक्स स्क्वेयर की पावर आ गई 0 तो 3 ओवर एक्स की पावर आ गई 4। पहले तो स्टैप्स लिख लिया आप। ठीक है, हुण इन्होंने सिंपलीफाई करो, दिस इज़ इक्वल टू, ये तुहानूं हौली हौली याद हो जाएंगे, 4c0 1 आएगा, एक्स की पावर 2 की पावर 4, पावर की पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई, इसका मतलब बन गया एक्स की पावर 8। एनीथिंग रेज टू पावर 0, कोई भी रकम हो जिहदी पावर 0 आ गई उन्होंने की लिखना असी 1 प्लस 4c1 जिहदे नीचे 1 आ गया वो वैल्यू उन्नी होंगी जिन्नी उपर है, इसका मतलब आंसर आ गया 4। एक्स की पावर आ गई 2 गुना 3 6 गुना 3 की पावर 1 3 आ गया बटा एक्स आ गया क्योंकि इन्हों की पावर 1 ही है। प्लस अगला स्टैप देखो 4c2, हुण 4c2 जिहड़ा वा उन्होंने असी सॉल्व कर लांगे। 4c2 देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा। नैक्सट देखो 4c2 मीनस 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये बन गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 नूं आपां 2 तक लैके जावांगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का बन गया 2 गुणा 1 गुणा 2 फैक्टोरियल, ना ये कैंसल हो गए, 2 दूनी 4 2 तीन कितना आ गया 6। ठीक है, ये 6 आ गया, तो मतलब 4c2 जो सॉल्व करांगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 इंटू एक्स की पावर 4, 2 दूनी कितना हो गया 4, हुण 3 का स्क्वेयर कितना हो गया 9 बटा एक्स स्क्वेयर आ गया प्लस 4c3 की वैल्यू कितनी है जिन्नी 4c1 की है, 4c1 की वैल्यू 4 है, तो मतलब 4c3 की वैल्यू भी कितनी आएगी 4 इंटू एक्स स्क्वेयर, 2 गुना 1 2 गुना 3 की पावर 3 3 तीए 9 तिया 27 बटा कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3। जो इस तरह बटे च रकम होवे तो दोनों की पावर लैनी है, ऊपर 3 की पावर आ जाएगी, नीचे एक्स की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस 4c4 की वैल्यू कितनी है जिन्नी 4c0 की है, 4c4 की वैल्यू आ गई 1 इंटू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, 3 की पावर हुण आ गई 4, 3 तिए 9 9 तिया 27 27 तिया 81 बटा एक्स की पावर 4। हुण इनू बस सिंपलीफाई कर लो, दिस इज़ इक्वल टू तिना नू मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स की पावर 8 कितना आ गया एक्स की पावर 8 प्लस हुण इस माइनस तो है नहीं, मतलब सारिया रकमां प्लस दियाँ बनन गया, 4 तिए 12, पहले हमेशा लिखी दा कॉन्सटेंट, 1 एक्स के नाल 1 एक्स कट्टिया गया तो कितने एक्स रह गए बाकी 5, इसका मतलब एक्स की पावर आ गई 5 प्लस अगला देखो 6 नाम 54 54 एक्स स्क्वेयर कट्टिया गया, 2 पावर्स कट्टिया गई तो कितनियाँ बच गई बाकी 2, एक्स की पावर आ गई 2। इस तरह नीचे एक्स स्क्वेयर है तो इत्थे हुण नीचे कट्टिया जाएगा, इत्थे पावर आ गई 1, 27 चौका 108 प्लस 108 बटा एक्स प्लस 81 बटा एक्स की पावर 4, ये आ गया तुहाडा आंसर। ठीक है, ऐसे तरीके ना अगर असी सॉल्व करते जावांगे तो बहुत ईजीली तरीके ना असी सवाल कढ़ सकते हैं। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 2, वो है
कंप्यूट 98 ਦੀ ਪਾਵਰ 5, 98 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 98 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 98 ਦੀ ਪਾਵਰ 98 ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 98 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 - 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 98 ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5C0, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 5 ਇੰਟੂ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਟੈਪ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਧੀ ਜਾਏਗੀ। प्लस 5C1 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 4 ਤੇ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 1 प्लस 5C2 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3 ਤੇ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ 2 प्लस 5C3 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 2 ਤੇ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3 प्लस 5C4 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 1 ਤੇ -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 4 प्लस 5C5 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 0, 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 0 इंटू -2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 5C0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਹੋ ਗਿਆ, दैट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨਾਲ। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। इंटू -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਗਈ 1 प्लस 5C1 हो गया 5 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਣਾ ਆ ਗਿਆ -2 ਆ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। प्लस ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ 5C2 5C2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ 10 ਹੁੰਦਾ। 10 ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 3 1 2 3 4 5 6 गुना -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 क्योंकि ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ माइनस बन जाएगा प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5C3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ 5C2 ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 10 इंटू 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 1 2 3 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, गुना आ गया -8 -2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 क्योंकि पावर जी है ऑड है इस करके आ जाएगा -8 प्लस 5C4 कितना हो गया 5 इंटू 100 इंटू 16। ठीक है, -2 ਦੀ पावर 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तो माइनस ख़त्म हो गया प्लस 5C5 हो गया 1 100 ਦੀ पावर 0 हो गया 1 -2 ਦੀ पावर 5 हो गया -32। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਮਾ ਘਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਗਿਣ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ प्लस माइनस 5 दूनी 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 0 ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ 8 ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ 9 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ प्लस 10 ਚੌਕਾ 40 40 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਰ 6 1 2 3 4 5 6 40 ਪਹਿਲੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣ ਕੇ 6 ਲਗਾਉਣੀਆਂ 1 2 3 4 5 6 ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਈਆਂ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 10 8 80 ਮਾਈਨਸ 80 80 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 1 2 3 4 प्लस 16 50 80 80 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ 8000 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਕਮ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ -32। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ
ये हुण बड़े ध्यान नाल करना आपां, ठीक है। प्लस वालियां रकमां अलग जोड़ लो तो माइनस वालियां रकमां अलग जोड़ लो। हुण प्लस वालियां रकमां किहड़ियां वा 1 2 3 रकमां प्लस दियां जे, ठीक है। हुण इस रफ वर्क शुरू हो गया तुहाडा, रफ वर्क। हुण लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10, ठीक है। तो लाइन लगा लैने, यह प्लस दियां रकमां हो गई। इस दे पिछे 1 2 3 4 5 6 7, हुण गिन के लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, गिन के रकम के नीचे रकम लगाओगे तो सवाल कभी गलत नहीं होएगा। नीचे आ गया 4, हुण 8000, 1 2 3 ते 8 आ गया, ठीक है। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ दिओ तो कितना बनया 0 0 0 8, फिर 3 जीरो इस तो बाद 1 2 3 फिर 4 फिर 2 जीरो फिर 1, ठीक है। ये आ गई तुहाडियां प्लस वालियां रकमां जोड़ियां। हुण माइनस वालियां जोड़ो, 1 दे पिछे 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, ठीक है। माइनस ये अगे भी लगा दो, 8 दे अगे 5 जीरो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ते 8, ये अगे भी की है माइनस, ठीक है। अगे आ गया माइनस 32, तीनों रकमां माइनस दियाँ इक्को पास, इसदा मतलब तिन्नों नूं फिर जोड़ दिओ। जो तीनों माइनस दियाँ होण तां भी असीं जोड़ी दा, घटाई दा नहीं है। 0 32 तो अगे 3 जीरो आ जाएंगे 1 2 3 फिर अगे 8, फिर अगे 3 जीरो 1 2 3 1 2 3 फिर 1 आएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ सारी रकम जी है नैगेटिव आई है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्लस वाली रकम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। हुण ध्यान नाल घटाना 32 तो पहले 3 जीरो आ गया 1 2 ते 3, फिर उस तो बाद आ गया 8, फिर 3 जीरो आ गया 1 2 ते 3, फिर आ गया 1, इन्हां नूं असीं माइनस कर देंगे तो यह तुहाडा की आ जाएगा आंसर आ गया। 10 चों 2 गए 8, 9 चों 3 गए 6, फिर बच गया 9, फिर रह गए 7, ठीक है। फिर आ गया तुहाडे को 0, 10 चों 8 गए 2, फिर आ गया 9, इत्थे रह गए 3, 0 10 चों 1 गए 9, यह आ गया तुहाडा आंसर। अगर ध्यान ना करोगे तो फिर अगर क्वेश्चन जिहड़ा ध्यान नाल तुहाडा निकल जाएगा, ठीक है। हुण इहदे नाल जिहड़े एक्सरसाइज के क्वेश्चन इहदे नाल दे क्वेश्चन जिहड़े आ वो कर लैने आ। जिहड़े क्वेश्चन तुसीं सॉल्व करने हैं वो मैं नाल लिख दिन्नी आ। क्वेश्चन नंबर 2 2 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 2x माइनस 3 की पावर 6।